प्रदेश के प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन कुंभ मेला में 29 जनवरी यानी कि मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए बुधवार रात से ही श्रद्धालुओं का सैलाब संगम तट पर उमड़ा था। तभी बैरिकेडिंग टूटने की वजह से श्रद्धालुओं में भगदड़ मची। इसमें कई लोग घायल हो गए। वह मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आप यदि बात माने मीडिया रिपोर्ट्स की, तो लगभग 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालुओं के मरने की आशंका सुबह करीब 12 बजे तक जताई जा रही थी। हालांकि प्रशासन ने अभी तक इस मामले में अपना बयान स्पष्ट नहीं किया। हालांकि शाम तक अभी लगभग करीब 6 बजे तक अधिकारियों के बयान, जो आधिकारिक बयान आए हैं, उनमें से लगभग 25 से अधिक लोगों के मरने की बात कहीं सामने आ रही है। इस भगदड़ की वजह से सभी संतों ने सुबह का अपना अमृत स्नान रद्द कर दिया। तो आइए जानते हैं कि महाकुंभ में भगदड़ से जुड़ी इस अपडेट को। महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर भीड़ बढ़ने से महाकुंभ मेले में अभी तक संगम तट पर श्रद्धालुओं की खटक निकली थी। इस भगदड़ में कई लोगों की मरने की खबर है। महाकुंभ में भगदड़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी ने 1 घंटे में सुबह पिछले 1 घंटे में 2 बार फोन किया सीएम योगी को और बातचीत की। बहरहाल एहतियात के तौर पर महाकुंभ में आज के अमृत स्नान पर फिलहाल रोक लग गई है। खुद अखाड़ों ने यह फैसला किया है। भगदड़ के बाद अखाड़ा परिषद की ओर से अमृत स्नान स्थगित करने का फैसला लिया गया था। घायलों को एम्बुलेंस से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर केंद्रीय चिकित्सालय महाकुंभ लाया गया है, जहाँ इनका इलाज चल रहा है। मर्करी हाउस में लाशें इकट्ठी होती रही। दृश्य इतना भयावह रहा कि परिजन मौत के बाद भी अपनों का हाथ पकड़े रहे। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्वजन अपने परिजनों का हाथ पकड़े हुए हैं। मरने के बाद भी कोई अपनों के ना मिलने पर रो रहा है, तो कोई लाशों के ढेर में अपनों को खोज रहा है। घटनास्थल पर हालात किसी युद्ध में बर्बाद हुए देश की तरह थे। चारों तरफ बिखरे सामान, पर्स और कपड़े। उन कपड़ों के बीच कोई माँ अपने मासूम बच्चों के साथ, तो कोई बूढ़े दंपति एक दूसरे का हाथ थामे सांस तोड़ चुके थे, तो कोई जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि भीड़ ज्यादा होने के कारण घटनास्थल तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी, जिससे शवों व घायलों को स्टेशन में लादकर पुलिसकर्मियों ने एम्बुलेंस तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा कि महाकुंभ प्रयागराज में आए श्रद्धालुओं, माँ गंगा के जिस घाट में आप असीम हैं वहीं स्नान करें। संगम नोच की ओर जाने का प्रयास न करें। सभी प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें। व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। संगम के सभी घाटों पर शांतिपूर्वक स्नान हो रहा है। किसी भी अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दें। लेकिन क्या किसी के मरने की खबर अफवाहें नजर आ रही हैं? मरीजों की बात करें तो दिल्ली में द्वारका सेक्टर 18 बी के प्रमोद कुमार शर्मा है, जो पेशे से व्यवसायी है। पत्नी माँ सरस्वती, 2 बेटे श्रेयांश और दिव्यांश को कुंभ स्नान कराने लाए थे। 1:30 से 1:45 बजे की बीच सुबह वो नहाकर आए ही थे कि एकाएक पीछे से भीड़ का रेला आया और वहाँ खड़े लोग दब गए। जो गिरा वह उठ नहीं पाया और पीछे के लोग उन पर चढ़ते चले गए। प्रमोद घटना के प्रत्यक्षदर्शी रहे। उन्होंने बताया कि मैं संभला और देखा तो माँ और मेरे बेटे पास में थे। अंडरवियर में ही मैंने तीनों का हाथ पकड़ा और घाट से निकलने लगा। पत्नी नहीं दिखी। माँ और बेटे उसे ढूंढने की जिद करने लगे, लेकिन इन्हें बचाना मेरी प्राथमिकता थी। अगर रुकता तो अनहोनी की आशंका हो जाती। अनहोनी की आशंका थी। बाद में पत्नी केंद्रीय अस्पताल में मिली। प्रमोद की पत्नी ने बताया कि वह सामान समेटने में पीछे रह गई। ब्लैक गिरने की वजह से वह चोटी हो गई। हालांकि जख्म बहुत गहरा नहीं था। वह जहाँ गिरी थी वहाँ कुछ महिलाएं, बच्चे बेसुध पड़े थे। शायद उनमें जान नहीं बची थी। भगवान का प्रताप था कि हमारा पूरा परिवार सेफ है। ऐसा कहना है दिल्ली के द्वारका सेक्टर 18 बी के निवासी प्रमोद कुमार शर्मा का। ऐसे ही न जाने कितने परिवार भगदड़ की वजह से काल में समा गए। कुंभ में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए काशी, अयोध्या, चित्रकूट, कौशाम्बी से प्रयागराज जाने पर रोक लगा दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। चित्रकूट जिला प्रशासन ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर श्रद्धालुओं के हुजूम को रोका। पिछले 10 घंटे से एक्सप्रेसवे में जो लगा जाम था वो बड़ा भीड़ हो गया। लगभग 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हिफाजत के लिहाज से श्रद्धालुओं को रोका गया है, ऐसा प्रशासन का कहना है, क्योंकि जिस तरह का दृश्य सामने आ रहा है, जिस तरह की घटना प्रयागराज में घटित हुई है, भीड़ ज्यादा होने के कारण फिर से घटना ना दोहराए, इस कारण जो है श्रद्धालुओं की सारी गाड़ियों को इसी कहा जाए कि जो सीमावर्ती जिले थे उन इलाकों पर रोक दिया गया है। भगदड़ के बाद सफाई कर्मी और स्काउट गाइड सहित पुलिसकर्मी
पुलिस के जवान वहां पड़े पर्स खोजते नजर आए, जिससे उनमें भरे पहचान पत्रों के कारण श्रद्धालुओं के पिछड़े परिजनों से मिलने में और उन्हें उनका सामान वापस लौटाने में आसानी हुई। हालांकि शाम तक स्थिति बेहद सामान्य हो चुकी थी। ऐसा प्रशासन का दावा है कि स्थिति सामान्य है और श्रद्धालु वहां पर जा करके स्नान कर सकते हैं। हालांकि कई लोगों ने यह भी बताया, दावा किया कि दोपहर के बाद स्थिति काफी हद तक सामान्य हो चुकी है। बाहरी लोग आकर के वहां स्नान कर रहे हैं और स्थिति पहले से बेहतर है।